एवरीवन, कल हमने फोक डाइटीज़ ऑफ राजस्थान कम्प्लीटली कवर करे हैं एंड टुडे वी विल स्टार्ट अबाउट सेंट्स, जिसके अंदर हम अलग अलग जैसे कि पीपा हो गए, धन्ना हो गए, सूरदास हो गए, रामानंद हो गए, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। फोक डाइटीज़ का वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। आप प्लेलिस्ट में जाकर राजस्थान हिस्ट्री एंड कल्चर का अगर आप प्लेलिस्ट ओपन करेंगे तो उसके अंदर आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे, वहाँ से आप जाके वीडियोस देख सकते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट विद सेंट्स एंड जो भी इंपॉर्टेंट सेंट्स हैं बुक के अकॉर्डिंग वो हम कवर करेंगे, और अगर हमारा कोई ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक रह भी जाता है स्टिल आई विल कवर इट। चलिए सबसे पहले धन्ना के बारे में पढ़ते हैं। तो राजस्थान के अंदर अगर हम बात करें कि राजस्थान में रिलीजियस मूवमेंट चलाने का श्रेय किसको देना चाहेंगे तो वो धन्ना को ही दिया जाएगा। कहाँ हुआ था इनका जन्म? जाट फैमिली के अंदर हुआ था इनका जन्म। टोंक के अंदर हुआ था, धुआ गांव के अंदर इनका जन्म हुआ था। बचपन से ही इनका जो नेचर था वो मतलब धर्म के लिए ही था, रिलीजन के लिए ही था। धन्ना फिर काशी जाते हैं और आचार्य रामानंद के शिष्य बन जाते हैं। गुरु रामानंद यानी कि आचार्य रामानंद के इन्फ्लुएंस में आकर वो निर्गुण ब्रह्म को एक्सेप्ट कर लेते हैं। निर्गुण और सगुण दो हैं। तो निर्गुण का मतलब कि भगवान का कोई रूप नहीं है, आपके अंदर ही सब कुछ है, आप उसी को ज्ञान कहा गया है। तो गुरु रामानंद जो हैं वो उनको बोलते हैं कि आप भक्ति करिए, लेकिन घर पर रहकर ही भक्ति करिए, और आप अपने आप को मतलब कि ही एग्जर्टेड टू कीप हिमसेल्फ प्योर। तो वो कहते हैं कि हाँ मैं अपने आप को मतलब ऐसे ही पूजा करूँगा, लेकिन वाइल स्टेइंग हिज एंसेस्ट्रल ऑक्यूपेशन ऑफ एग्रीकल्चर, लेकिन मुझे एग्रीकल्चर भी करना होगा। तो एग्रीकल्चर भी वो छोड़ते नहीं हैं। इनका बहुत ज़्यादा मतलब विश्वास होता है डिवोशन में, कर्म में, और इनका ओपिनियन भी यही है कि अल्टीमेट जो अंत है वो तभी आपको अचीव होगा जब आप गुरु के चरणों में डिवोशन शो करेंगे या डिवोट हो जाएंगे। तो भगवान का नाम ही पढ़ना, भगवान का नाम ही रटना एक तरीका है भगवान को अचीव करने का। रिचुअल्स को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, ये उनका मानना था, या वो उनको अपोज करते थे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट धन्ना। एक बार क्विकली हम इसको रिवाइज करेंगे। जन्म इनका कहाँ हुआ था? जन्म से रिलेटेड देखिए जो फोक डाइटीज़ हैं उसमें तो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, धन्नास के रिलेटेड भी क्वेश्चंस जो हैं वो भी पूछे गए हैं। एंड आप स्टार्टिंग वाला सेक्शन भी ज़रूर देखा करिए वीडियो का, उसके अंदर मैं PYQs जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी अपलोड करती हूँ। तो राजस्थान के अंदर रिलीजियस मूवमेंट स्टार्ट करने का जो श्रेय है वो धन्ना को जाता है। डी से धन्ना, धी से धुआ विलेज के अंदर इनका जन्म हुआ, टोंक के अंदर। आचार्य रामानंद इनके गुरु थे। निर्गुण ब्राह्मण इन्होंने एक्सेप्ट किया, भक्ति घर पर ही करेंगे, लेकिन एग्रीकल्चर भी इन्होंने साथ में रखी। अल्टीमेट एंड तभी अचीव होगा जब आप गुरु के प्रति डिवोशन आप शो करेंगे। भगवान का नाम रटना ही या जपना ही भगवान को अचीव करने के बराबर है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट धन्ना। नाउ वी विल रीड अबाउट पीपा। तो खिंची राजपूत पीपा गागरोन झालावाड़ के रूलर थे। नाउ सी दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये रूलर हैं। रूलर मतलब सब कुछ है इनके पास। 1425 AD के अंदर इनका जन्म हुआ। फिर ये भी काशी गए, जैसे कि आपने अभी देखा कि धन्ना भी काशी गए थे, और फिर ये भी गुरु रामानंद जो हैं उन्हीं के शिष्य बन गए जैसे कि धन्ना बने। धन्ना की तरह इन्होंने भी यही कहा कि घर की लाइफ तो हम जिएंगे, गृहस्थ लाइफ जिएंगे, लेकिन इसके साथ साथ भक्ति भी करेंगे। पीपा ने रिक्वेस्ट किया आचार्य रामानंद जी को कि जब भी आप द्वारका जा रहे हैं तो आप गागरोन भी ज़रूर आएँ, यानी कि झालावाड़ बीच में पड़ता है, तो आप वहाँ ज़रूर आएँ। तो वो आए थे एंड उस टाइम पे पीपा ने अपना किंगडम वगैरह सब छोड़ दिया एंड जॉइंड हिम, और अपनी क्वीन सीता के साथ बेसिकली भगवान के लिए ये समर्पित हो गए। इसके बाद ये टोडा गए, टोंक गए, और इन्होंने शूरसेन, मेर शूरसेन जो कि टोडा के रूलर थे, उनको अपना डिसाइपल बना लिया, हिज डिसाइपल जो कि इनके डिसाइपल थे, और वहाँ पर उन्होंने संतों के बीच में अपनी सारी जमा पूंजी जो थी वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी। बहुत जगह घूमने के बाद ये गागरोन वापस आए और फिर एक गुफा के अंदर रहने लग गए जो कि आहू और काली सिंध के तट पर बनी हुई थी। यहाँ पर उनका टेम्पल केव है जहाँ पर लोग जाते हैं, पूजा करते हैं, उनको याद करते हैं। इनका पीपा जी का एक बहुत बड़ा मंदिर भी है समदड़ी के अंदर, बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में। एंड जो टेलर सोसाइटी है वो इनका एक प्रोग्राम हर साल अरेंज करती है चैत्र शुक्ल पूर्णिमा के दिन।
अबंडेंट लिटरेचर आप देखेंगे कि बहुत सारा पीपा से रिलेटेड लिटरेचर है जो कि हाथों में से लिखा हुआ है, जैसे कि पीपा की कथा, पीपा पर्ची, पीपा की वाणी, साखियाँ, पद, चितवनी। तो ये सब आप 17वीं सेंचुरी के अंदर एक पीपा ने खुद भी अपना हैंड रिटन लिखा था। पीपा ये कहते हैं कि गुरु का गाइडेंस बहुत ज़रूरी है अगर आपको गॉड को अचीव करना है। भक्ति करना, भगवान का नाम जपना ही तरीका है साल्वेशन को अचीव करने का, क्योंकि अंत में तो यही काम आएगा। पीपा ये कहते हैं कि भगवान की पूजा करना और आइडल्स की नहीं, मूर्ति पूजा नहीं करनी है, आपको भगवान का ध्यान लगाना है। पीपा इनइक्वालिटी में बिलीव नहीं करते, डिड नॉट बिलीव इन इनइक्वालिटी, की कोई ऊपर नीचे नहीं है, सब बराबर हैं। वो कहते हैं कि सभी एक हैं, वननेस है, और भगवान भी सबको एक ही नज़रों से देखते हैं। तो एक बार हम दोबारा से रिवाइज ज़रूर करेंगे, बिकॉज रिवीजन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो पहले हम धन्ना के बारे में दोबारा रिवाइज करते हैं और फिर हम पीपा के बारे में पढ़ेंगे दोबारा से। चलिए, तो धन्ना धुवा विलेज याद रहना चाहिए, टोंक डिस्ट्रिक्ट के अंदर। काशी गए, गुरु रामानंद से मिले, रामानंद ने इनको निर्गुण ब्राह्मण का फॉलोअर बनाया। घर पे रहकर पूजा करेंगे, एग्रीकल्चर भी करेंगे साथ ही साथ में, और भगवान के ऊपर पूरा विश्वास इनको है, रिचुअल्स करने की ज़रूरत नहीं है। ये था धन्ना के बारे में। सो दिस वॉज ऑल अबाउट धन्ना। पीपा के बारे में पढ़ें तो पीपा झालावाड़ गागरोन के रूलर थे। 1425 के अंदर जन्म हुआ, काशी गए, ये भी गुरु रामानंद से मिले और इन्होंने भी भक्ति को ही अपनाया, लेकिन गृहस्थ जीवन भी जिया। जब द्वारका रामानंद जा रहे थे तो इन्होंने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप गागरोन भी आएँ। इन्होंने अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के क्वीन सीता को ज्वाइन कर लिया और भक्ति में लीन हो गए। उसके बाद ये टोडा गए, टोंक गए, और जो शूरसेन थे रूलर ऑफ टोडा, उनको इन्होंने अपना डिसाइपल बनाया, मतलब वो खुद ही बने, और इन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी संतों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दी। फिर ये वापस गागरोन आए और आहू और काली सिंध की जो तट है, जो वहाँ पर एक केव है, वहाँ पर बनाकर रहने लगे। एक बहुत बड़ा मंदिर है पीपा जी का समदड़ी के अंदर, बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। दर्जी जो हैं वो, दर्जी टेलर जो हैं वो इनको फॉलो करते हैं, और चित्र शुक्ल पूर्णिमा के दिन एक कॉन्ग्रीगेशन जो है, एक तरीके से एक मेले टाइप अरेंज होता है। बहुत सारी आपको लिटरेचर मिलेगी पीपा से रिलेटेड, जैसे कि पीपा की कथा, पीपा पर्ची, पीपा की वाणी, साखियाँ, पद, चितवनी, जो कि पीपा ने ही खुद लिखी है। सो ये इम्पॉर्टेंट है कि चितवनी किसने लिखी है। पीपा कहते हैं कि गुरु का नाम लेना या गुरु का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है अगर आपको भगवान के बारे में जानना है, या आपको जो ज्ञान है, ज्ञान ही एक नॉलेज है, ज्ञान ही सब कुछ है जो कि आपको गुरु ही प्रोवाइड कर सकता है। भक्ति ही एक तरीका है जिससे आप साल्वेशन अचीव कर सकते हैं। भगवान की पूजा करिए, लेकिन मूर्तियों की नहीं। इनइक्वालिटी मत करिए, सब एक ही हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट पीपा जी। नाउ वी विल रीड अबाउट जाम्बोजी। तो जाम्बोजी जो हैं, वैष्णव आपने पढ़ा होगा, विष्णोई समाज, वैष्णव नहीं विष्णोई समाज के बारे में आपने पढ़ा होगा। उनके फाउंडर जाम्बोजी ही हैं। 1451 में जन्म होता है, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन। ही वॉज बोर्न टू, बेसिकली पनवर डायनेस्टी थी, पंवार डायनेस्टी थी राजपूत की, लोहत जी, उनमें इनका जन्म हुआ। माँ का नाम हंसा देवी था। पेरेंट्स की डेथ हो गई 1483 में। ये समर्थल, बीकानेर के अंदर ही है समर्थल। आई ऑल्सो लिव इन बीकानेर। तो यहाँ पर ये आ जाते हैं और फिर यहीं पे सत्संग और हरि चर्चा, यानी कि हरि चर्चा मतलब हरि को याद करना, हरि कौन है, भगवान ही है, तो उनके बारे में डिस्कशन करना शुरू करते हैं। 1485 में ये विष्णोई जो है सेक्ट, उसको इंट्रोड्यूस करते हैं, और जो भी इसे फॉलो करेगा वो विष्णोई ही कहलाएगा। बेसिकली ये कहते हैं कि 29 ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें आप फॉलो करिए। अपनी लाइफ तक आप सेक्रीफाइस कर दीजिए एनिमल्स के वेलफेयर के लिए। ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करना ही इनका ट्रेडिशन है। जाम्बोजी एनवायरमेंटलिस्ट भी कहलाते थे क्योंकि इनका एनवायरनमेंट के साथ बहुत अटैचमेंट था। कुछ टेक्स्ट हैं जो कि जाम्बोजी ने लिखे हैं, मे बी इसको जम्बोजी भी बोलते हो, तो आप उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा, लेकिन हमारा जो एम है वो नॉलेज लेना है। प्रोनंसिएशन
इंग्लिश के अंदर अगर हम पढ़ते हैं और हिंदी में पढ़ते हैं तो थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। तो आप उसको साइड में रख के हमें अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है और हमें सीखना है। आप सीखने की ललक से ये वीडियोस को देखें। तो जाम्बू जी कुछ टेक्स्ट उन्होंने बनाए हैं, जैसे कि जंब संहिता, जंब सागर शब्दावली, विश्नोई धर्म प्रकाश एंड जंब सागर। सो दिस वॉज ऑल अबाउट जाम्बू जी। अभी इनके बारे में हमें थोड़ा सा और पढ़ना है। 1536 AD के अंदर लालसर गांव के अंदर ये मतलब अपनी बॉडी को छोड़ देते हैं और तलवा विलेज के अंदर इनका मेमोरियल बनाया जाता है। उस जगह को मुकाम कहते हैं। उस जगह पर फाल्गुन की अमावस्या और अश्विन की अमावस्या को मेला लगता है साल में 2 बार। सो दिस वॉज ऑल अबाउट जाम्बू जी। एक बार हम इसको दोबारा से रिवाइज करेंगे। तो जाम्बू जी विश्नोई समाज के, विश्नोई सेक्ट के फाउंडर हैं। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को जन्म होता है। लोहत जी इनके पिता का नाम है, हंसा देवी इनकी माता का नाम है। पवार डायनेस्टी के ये थे। जब पेरेंट्स की डेथ हो जाती है तो ये बीकानेर के सम्राथल के अंदर आ जाते हैं। वहीं पे सत्संग और हरि चर्चा करते हैं। विश्नोई जो सेक्ट है उसको इंट्रोड्यूस करते हैं और 29 प्रिंसिपल्स को फॉलो करने की सलाह देते हैं कि अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करना, ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करना, एनवायरमेंटलिस्ट कहलाते थे। जम संहिता, जम सागर शब्दावली, विश्नोई धर्म प्रकाश और जम सागर इनके इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट हैं। 1536 AD के अंदर लालसर विलेज के अंदर ये अपनी बेसिकली अपना जो तन है उसको त्याग देते हैं एंड इनकी डेथ हो जाती है। मतलब गिव अप करते हैं ये अपनी मॉर्टल बॉडी को। इसका मतलब होता है कि आपने बैठे बैठे ही अपना जीवन जो है वो समाप्त कर लिया। तालवा विलेज के अंदर इनका मेमोरियल है जिसको मुकाम कहते हैं। फाल्गुन की अमावस्या और अश्विन की अमावस्या को 2 बार साल में मेला लगता है। चलिए नाउ वी विल रीड अबाउट जसनाथ जी। तो जम्बू जी भी जो थे वो भी बीकानेर आए थे, ठीक है। एंड जसनाथ जी का भी बीकानेर के कत्रियारसर जो है वहाँ पर इनका जन्म होता है। जसनाथी जो संप्रदाय है वो इन्होंने ही बनाया है। हमीर जी जयंती जाट एंड रूपन दे के ये बेटे थे। इनका विश्वास ये था कि आप 12 साल तक बहुत तपस्या करिए। गोरख मलिया बीकानेर के अंदर इन्होंने करी और वहाँ पे फिर लोगों को मैसेज भी किया। इन्होंने कहा कि ये जो तांत्रिक है, लोह पंगाल जो है, इसको आप बंद कर दीजिए। राव लूनकरण को इन्होंने आशीर्वाद दिया था कि वो बीकानेर के रूलर बनेंगे। इनके पास ऐसी पावर्स थी जैसे मिरेकल, जादू करने वाली। तो दिल्ली के जो सिकंदर थे लोधी, उन्होंने इनको लैंड दिया कत्रियासर के अंदर। जसनाथ जी जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं और जाम्बू जी जिनके बारे में हमने अभी पढ़ा है, ये दोनों आपस में मिले भी 1500 AD के अंदर। जसनाथ जी ने, जैसे जाम्बू जी ने अपना मुकाम जो जगह है लालसर विलेज वहाँ पे अपने जीवन का त्याग किया, वैसे ही जसनाथ जी ने कत्रियासर के अंदर समाधि ले ली एट द एज ऑफ 24। सोचिए 24 की एज में ये इतना बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली दे आर सम ग्रेट पर्सनालिटीज़। इनकी टीचिंग्स आपको मिल जाएंगी सिम्बुदा और कोंडा के अंदर लिखी हुई। सो ये हमने पढ़ा जसनाथ जी के बारे में। अब हम पहले इसी को रिवाइज़ करेंगे, फिर आगे हम कल की वीडियो के अंदर करेंगे। आगे हम कल पढ़ेंगे, लेकिन पहले मैं आपको रिवाइज़ ज़रूर कराऊंगी। तो इम्पॉर्टेंट सेंट्स आज हमने स्टार्ट किए, जिसके अंदर सबसे पहले हमने पढ़ा धन्ना के बारे में, क्योंकि कोशिश हम यही करेंगे कि वीडियो के अंदर ही आप सबको लर्न हो जाए। एंड फिर चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो RPSC से रिलेटेड, आई वॉन्ट कि रिज़ल्ट जो है वो हम अटेन कर पाएँ। धन्ना का जन्म धुवा विलेज के अंदर हुआ। काशी जाते हैं ये, आचार्य रामानंद से मिलते हैं, निर्गुण ब्राह्मण को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अल्टीमेट ये कहते हैं कि भगवान का नाम ही सब कुछ है, रिचुअल्स करने की ज़रूरत नहीं है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट धन्ना। पीपा गागरोन झालावाड़ के रूलर थे। काशी जा रहे होते हैं, रामानंद से मिलते हैं, काशी जाते हैं। गृहस्थ के साथ ही ये भक्ति में भी लीन हो जाते हैं। आचार्य रामानंद जो हैं वो गागरोन आते हैं इनकी रिक्वेस्ट के कारण ही। ये सब कुछ गिव अप करके टोडा चले जाते हैं। टोडा के जो रूलर है शूरसेन, वो इनके डिसाइपल बनते हैं, जहाँ पे ये अपनी सारी वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जब गागरोन वापस आते हैं तो एक गुफा के अंदर, जो कि आहू एंड काली सिंध नदी जो हैं उनके कॉन्फ्लुएंस पे बनी है, वहाँ रहने लग जाते हैं। एक मंदिर है समदड़ी गांव के अंदर, बाड़मेर के अंदर, पीपा जी का। दर्जी समाज इनको फॉलो करता है। चित्र शुक्ल पूर्णिमा के दिन पूरा
एक तरीके से फेयर मेला लगता है। पीपा पर्ची, पीपा की कथा, पीपा की वाणी, साखियाँ, पद, चितवनी क्या है, पीपा ने खुद ने लिखी है। ये भी यही कहते हैं कि गुरु का नाम जपना ही, गुरु को याद करना ही आपको भगवान से मिलाएगा। जाम्भोजी, भगवान से मिलाएगा मतलब ये नहीं कि आपको हैंड शेकिंग होगी या आप उनके जाके पैर छुएंगे, मतलब आप जो रियल नॉलेज है उसको अटेन करेंगे। जाम्भोजी का जन्म कृष्ण अष्टमी के दिन होता है। लोहत जी इनके पिता का नाम, हंसा देवी इनके माता का नाम। जब पेरेंट्स की डेथ हो जाती है तो ये बीकानेर के समर्थल के अंदर आ जाते हैं। सत्संग हरि चर्चा करते हैं, विष्णुई सेक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं, 29 प्रिंसिपल्स फॉलो करने के लिए कहते हैं। जाम्भोजी के कुछ टेक्स्ट हैं जैसे कि जम्ब संहिता, जम सागर शब्दावली, विष्णुई धर्म प्रकाश एंड जम सागर। लालसर विलेज के अंदर ये गिव अप मतलब अपनी बॉडी जो है उसका त्याग कर देते हैं। तालवा विलेज के पास इनका मेमोरियल है जिसको मुकाम कहते हैं, जहाँ पे फाल्गुन की अमावस्या और अश्विन की अमावस्या को मेला लगता है। जसनाथ जी जो हैं उनका जन्म कतियारसर बीकानेर के अंदर ही होता है। हमीर जी जयंती और रूपन दे के ये बेटे थे। 12 साल तक ये तप करते हैं गोरख मलिया बीकानेर के अंदर। एंड कहते हैं कि ये तांत्रिक वगैरह कुछ नहीं है, लो पंगाल है ये सब, मतलब बेकार है ये सब। राव लूनकरण को ये आशीर्वाद देते हैं जिसकी वजह से वो रूलर भी बनते हैं बीकानेर के। इनके मिरेकल से इम्प्रेस होकर सुल्तान दिल्ली सिकंदर लोदी इनको कतियासर के अंदर जगह भी देते हैं। जसनाथ जी जाम्भोजी दोनों 1500 AD के अंदर मिले। अश्विन शुक्ल सप्तमी को इन्होंने 24 की एज में समाधि ले ली। सिम्बूदा एंड कोंडा के अंदर आपको इनके कलेक्शंस जो हैं वो मिल जाएंगे, इनकी टीचिंग्स वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। बहुत बड़े बड़े मेले लगते हैं, 3 बार लगते हैं थ्राइस अ ईयर। अश्विन शुक्ल सप्तमी, माघ शुक्ल सप्तमी, चैत्र शुक्ल सप्तमी को इनको याद करने के लिए। सो आई थिंक आपको आज की वीडियो में समझ आया होगा। जिसने फोक डाइटीज़ वाली वीडियो नहीं देखी है वो ज़रूर फोक डाइटीज़ को देख ले, क्योंकि फोक डाइटीज़ आपके पेपर में आता है। तो फोक डाइटीज़ का वीडियोस आप देख लें, सेंट्स में अभी आपको कराई रही हूँ, ये भी आपके मोस्ट 2 वीडियो के अंदर कवर हो जाएंगे। एंड वी आर कवरिंग दिस राजस्थान हिस्ट्री एंड कल्चर फ्रॉम द बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, अजमेर की बुक है। सो ऑब्वियसली यू कैन ट्रस्ट दिस बुक। एंड काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी राजस्थान CET के बुक से आए हैं। जैसे ही थोड़ा मुझे टाइम मिलेगा तो आई विल अपलोड दोज क्वेश्चंस ऑल्सो। एक मैंने 26 सितंबर 27 सितंबर के पेपर और 28 सितंबर का एक पेपर चैनल पर अपलोड किया है राजस्थान CET का। आप वो पेपर ज़रूर देखें। कोई भी राजस्थान का पेपर होता है तो आप उसको ज़रूर देखा करिए, चाहे आप वो पेपर दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, बट स्टिल आप वो पेपर देखिए, उससे आपको आइडिया मिलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो थैंक यू सो मच। आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, आप लाइक नहीं करते हैं, लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।